गंगा का जल और गीता नामक ग्रंथ मेरे लिए जरूर लाना। ये गुरु का की मांग थी, गुरु द्वारा ये मांग रखा गया था। आज उसी गंगा जमुना के तट पर हम लोग धर्म के नाम पर बैठकर धंधेबाजी कर रहे हैं, जनता के धन धर्म दोनों का शोषण कर रहे हैं। सच बोलिए, फिर वही बात, न इस बात को कहिए तो जनता के साथ छलावा और धोखा हो। आज इस बात को सच कहिए तो फिर ये महात्मा जी लोगों का विरोध हो, तथा कथित धर्मात्मा जी लोगों का विरोध हो, आलोचना हो, नहीं शिकायत हो। अब सवाल यहां है कि हम क्या करें। हमारे सामने दो समस्याएं हैं। एक तरफ जनमानस के साथ छलावा धोखा, दूसरी तरफ तथाकथित महात्मा धर्मात्मा जी लोगों की आलोचना, विरोध, शिकायत। अब मुझे इसमें क्या मंजूर करना चाहिए? तो मैंने जो अब तक भगवत कृपा से जाना समझा है कि मुझे जनमानस के सामने सच्चाई को रखना चाहिए, यह चाहे जो कहलाए। क्यों कि सत्य, सच्चाई जो है, सत्य जो है इतना सामर्थ्यवान है कि यदि मुझे सच का व्यवहार करने में, सत्य बोलने में जो भी बैर विरोध, आलोचना, शिकायत रूपी शिकायत आती हो, तो सत्य उस शिकायत, आलोचना, विरोध के दुष्प्रभाव को निगल जाता है। मेरे यहां आने का मुख्य प्रयोजन है जनमानस को सच्चाई से अवगत कराना, जनमानस को सच्चाई जनाना। ये मेरा मेले में आने का प्रयोजन है, उद्देश्य है। और इसके साथ ही मैं छलावा करूं, धोखा करूं, इन तथाकथित सच बोला जाए तो आडंबरी ढोंगी लोगों की मर्यादा बचाने में, तो भैया ऐसा मेरे बस का नहीं है, ऐसा मेरे बस का नहीं है। हम लोगों का संकल्प है धर्म, धर्मात्मा, धरती की रक्षा। हम लोग, यह संस्था जो है, इस संस्था के जो सदस्य हैं, समर्पित शरणागत भगवत भक्त सेवक, इन सभी का संकल्प है, समर्पण है धर्म, धर्मात्मा, धरती की रक्षा। हम लोग धर्मात्माओं के रक्षा में, धर्मात्माओं की सेवा में समर्पित भाव से होने रहने चलने के लिए संकल्पित है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग काल नेमियों, कभी एक काल नेमी था, आज काल नेमियों, कभी एक कपटी मुनि था, आज कपटी मुनियों, कभी पौंड्रक एक नकली भगवान था। इन तथाकथित ढोंगी पाखंडी नकली भगवानों, इन लोगों की चाटुकारिता करूं, ऐसा मेरे बस का नहीं है। इसलिए मैं यहां नहीं आया हूं। मैं इस मेले में आया हूं जनता को, जनमानस को आडंबर ढोंग पाखंड से बचाने और सन्मार्ग दिखाने, सत्य पथ जो है जनाने, बताने, दिखाने। और आप लोगों के लिए तो हम लोग सारे विरोध संघर्ष झेल रहे हैं। आप सभी को सच्चाई जनाने में कितना विरोध संघर्ष झेलना पड़ता है, आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी कोई परेशानी नहीं है, इसलिए कि जो किया जा रहा है सत्य पर आधारित है, सत्य द्वारा समर्थित है, सत्य द्वारा सत्य प्रमाणित है, और हर आधार पर सत्य ही सत्य है। आप लोग आश्चर्य करते हैं, अरे ये तो जीव ईश्वर परमेश्वर को अलग अलग कह रहा है, जीवात्मा परमात्मा को अलग कह रहा है। क्या कहूं,
किसको दो, किसका दोष दूं, किसकी शिकायत करूं, किसके लिए कहूं आप लोगों से। सच्चाई जो है सचमुच अपने आप में बड़ी विचित्र है, बड़े विचित्र है। आप लोगों को आश्चर्य होता है भगवान मिल जाएगा, ऐसा भी कभी हो सकता है। भगवान निराकार है, भगवान निराकार है, कोई देख कैसे सकता है, कोई जान कैसे सकता है। बड़े विचित्र बात है। क्या आपको अपने मानव जीवन को नहीं जानना चाहिए? और छोड़ दीजिए, भगवान बड़े दूर की चीज है, छोड़ दीजिए। वो विज्ञान तत्व ज्ञान मिलेगा तो मिलेगा, वो तत्व ज्ञान का थोड़ा दूर है, छोड़िए। आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव जो है, इसके लिए ध्यान साधना करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, इसको भी आगे रखिए, छोड़िए। जीव जो है, इसको भी स्वाध्याय से संबंधित स्थिति परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, थोड़ी देर के लिए इसको भी आगे रखिए। आप जो अपने आप को जान देख रहे हैं, यह मानव जीवन, यह मानव शरीर, क्या आपने कभी सोचा कि यह क्या है और किस लिए है? आप अपने मानव जीवन को भी जानने का प्रयत्न न करें, हम क्या सोचें? आप बहुत बड़े बुद्धिमान हैं सोचें कि आप मूर्ख हैं सोचें, आप मूर्ख बेवकूफ हैं सोचूं कि आप होशियार बुद्धिमान समझदार हैं सोचूं। आखिर मैं क्या सोचूं? एक दुनिया में छोटी से छोटी किसी चीज को, इसका जब हमको प्रयोग करना होता है तो पहले जानना पड़ता है कि ये क्या है और किस लिए है। इसका प्रयोग हम कैसे करें ताकि हमको इसका सही समुचित लाभ मिले। ये फूल है, हमको पहले जानना पड़ता है कि क्या है और किस लिए है। हम इसका प्रयोग कैसे करें कि इसका सही समुचित लाभ हमको मिले। हर चीज दुनिया में परमाणु से लेकर के जितने भी विषय वस्तुएं हैं, उसके साथ ये तीन विषय जुड़ा हुआ है, तीन प्रश्न जुड़ा हुआ है कि क्या है, किस लिए है और उसका प्रयोग हम किस प्रकार से करें ताकि हमको उसका उद्देश्य, लक्ष्य, मंजिल सही समुचित तरीका से मिले। ये तीन प्रश्न हर किसी के साथ सता है, चाहे वो कोई वस्तु हो या चाहे वो कोई व्यक्ति हो। क्या आप लोगों ने कभी अपने इस मानव जीवन पर ये तीन प्रश्न लागू किया? रोटी तो आप खूब प्रयोग किए, जाने की क्या है। रोटी तो आपने जाना कि किस लिए है। रोटी तो आपने जाना कि इसका प्रयोग हम कैसे करें। धान गेहूं का खूब बढ़िया प्रयोग आपने जाना, यानी साग सब्जी का, दाल का, साग सब्जी को खूब आपने जाना पहचाना। वस्त्र को खूब आपने जाना पहचाना, क्या है यानी किस लिए है, कैसे प्रयोग करें। क्या मानव जीवन जानने की आवश्यकता नहीं? ये क्या है, किस लिए है, इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करें ताकि इसका सही समुचित लाभ हमको मिले। क्या इसके साथ इन तीन प्रश्नों की आवश्यकता नहीं? क्या कहूं मैं, धिक्कार करूं कि धन्यवाद दूं, समझ में नहीं आता है। मानव जीवन पाए हैं, भगवत कृपा प्राप्त जीवनी है, धिक्कारने की हिम्मत नहीं पड़ती है। और मानव जीवन जैसे सृष्टि की सर्वोच्च सर्वोत्तम उपलब्धि को पाकर भी आप सूकर कुकर के तरह से, कीड़े मकोड़ों के तरह से आहार विहार भय में धुन, भोग व्यसन में जो घृणित है, त्याज्य है, इस त्याज्य
भोग विषय में अपने जीवन को आप बर्बाद कर रहे हैं, विनाश में ले जा रहे हैं, शुकर कुकर कीड़े मकोड़ों की तरह से इसका प्रयोग कर रहे हैं। धन्यवाद दूं तो कैसे दूं? अस्तित्व मिला धन्यवाद वाला और व्यवहार हुआ रहा धिक्कार वाला। आखिर मैं क्या प्रयोग करूं आप लोगों के लिए? विद्वान जी हैं, पढ़े लिखे जी हैं, और पता ही नहीं कि हमारा जीवन क्या है, किस लिए, ये मानव जीवन क्या है, किस लिए। आप महात्मा जी हैं, आप उपदेशक जी हैं, पता ही नहीं कि आत्मज्ञान माने क्या होता है, तत्व ज्ञान माने क्या होता है, पता ही नहीं। आत्मज्ञान के अंदर शरीर और जीव आता है, ईश्वर परमेश्वर नहीं आता। आत्मज्ञान के अंदर ईश्वर परमेश्वर नहीं आता, शरीर और जीव आता है। और आगे बढ़ करके करेंगे तो चल भाई, ये आत्मा ईश्वर ब्रह्म जो है वो आत्मा है, वो भी इसमें ले लो। लेकिन आत्मज्ञान परमेश्वर का ज्ञान नहीं होता है, तत्व ज्ञान नहीं होता है, वो भगवान का ज्ञान नहीं होता है। आत्म माने का सब भगवान जी है क्या है आप लोग कि अपने को जान लिया, भगवान को जान लिया? वाह रे आत्म ज्ञान की परिभाषा, वाह रे धर्म उपदेशक महात्मा जी, गुरु जी लोग, वाह रे वाह। अरे नहीं जाना तो कह देना चाहिए कि आगे नहीं जानते हैं। लज्जा शर्म आ रही है, जनमानस के साथ छलावा करने में शर्म नहीं है, सच बोलने में शर्म आ रही है। महात्मा जी हैं, गुरुदेव जी हैं, गुरु जी हैं, शंकराचार्य जी हैं, महामंडलेश्वर जी हैं, भगवान जी हैं। लज्जा आ रही है, शर्म आ रहा है जनमानस के सामने सच बोलने में। अरे प्राइमरी स्कूल वाले मास्टर साहब कहते हैं कि प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक पाठशाला है, आगे पढ़ना हो तो जूनियर हाई स्कूल में जाइए, हाई स्कूल में जाइए। हाई स्कूल वाला कहता है कि इंटर में जाइए, यहाँ हाई स्कूल तक है। इंटर वाला कहता है कि ये स्कूल कॉलेज इंटर तक है, आगे पढ़ना हो तो डिग्री कॉलेज में जाइए। और डिग्री कॉलेज वाला कहता है कि आपको एमए वगैरह एमएससी करनी है, एम काम करना है तो पीजी कॉलेज नहीं तो यूनिवर्सिटी में जाइए। हम तथाकथित सत्य का चोंगा पहनने वाले, भगवान का चोंगा पहनने वाले, सच बोलने में शर्मा रहे हैं, जबकि झूठे संसार का झूठा जीवन जीने वाले ये स्कूल कॉलेज के मास्टरों को सच बोलने में कोई शर्म नहीं है कि भैया हमारा स्कूल यहीं तक है, आगे आप अगले स्कूल में जाइए। लेकिन महात्मा जी लोगों को शर्म है, जानते जीव भी नहीं। आप बन गए धर्मोपदेशक, जानते अपने मानव जीवन को भी नहीं, बन गए धर्मोपदेशक। है कोई मेला में एक गुरु महात्मा जो यह केवल बतला दे कि मानव जीवन क्या होता है, किस लिए होता है? ये मानव जीवन क्या है और किस लिए? एक गुरु है जो बतला दे कि जीव आत्मा और परमात्मा अलग अलग होता है? एक नहीं मिलेगा, एक गुरु नहीं मिलेगा जो ये बता दे कि जीव क्या होता है, कैसा होता है, कहां रहता है, कैसे जीव बनता है, कैसे आत्मा ईश्वर ब्रह्म बनता है। एक नहीं ये बता दे कि आत्मा ईश्वर ब्रह्म कैसे जीव बनता है और जीव जो है कैसे आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव बनता है। ये आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव किस प्रकार से परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म से प्रकट होता है और पुनः किस प्रकार से ये आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म में प्रवेश पाता है। कौन है इस मेले में बताने वाला विद्वान महात्मा गुरु जी? एक नहीं है, एक धंधा करने वाला, एक सब धंधा हो गया, धर्म को धंधा बना लिया गया।
धंधा। एक भगवान जी आपके हैं इस नैनी में, ईश्वर प्रेम जी कहला रहे हैं। ये धूर्तबाज जी, धोखेबाज जी ईश्वर प्रेम जी कहला रहे हैं। आज मेरे पास संदेश आया है, 2 महिलाएं, मेरे लोग प्रचार में गए थे, 2 महिलाएं इनको शायद हरियाणा की मिली, रो रही थी। हमारे लोगों से मिलने पर पूछे, ये पद्मा थी हमारे यहाँ की, पूछी कि क्यों रो रही हो आप लोग, क्यों बा, क्या तकलीफ है आप लोगों को, क्या बोलूं तो शिकायत, आलोचना, निंदा, विरोध, नो बोलूं तो कौन यह भी बोलने वाला नहीं है कि पीड़ित मत करो रे धूर्तबाज तथाकथित भगवान नकली ढोंगी। यह भी कोई बोलने वाला नहीं है समाज में कि ये महात्मा नहीं, ये ठग है। 2 महिला क्या बोली कि हमसे 2-2 हजार रुपया मांग रहे हैं टेंट में रहने के लिए, मेरे पास तो रुपया ही नहीं है, मैं कैसे रहूं, मैं जा रहे हूं, वापस आई थी मेला में, पहले बार आई हूं, तो उनके यहां गए हूं रहने के लिए, 2-2 हजार रुपया मांग रहे हैं, एक टाइम खाना दे रहे हैं, दोनों टाइम चाय वगैरह दे रहे हैं। जब ये महिला कही वहां कि हम खाना नहीं खाएंगी, केवल हमको रहने का शरण दे दीजिए, अच्छा 1000 दे दो, उसके पास 1000 भी नहीं था। अब क्या करे बेचारी, आई तो थी मेला में थोड़ा रहने देखने के लिए, अब वो घूम रही थी, जाने की तैयारी में तब तक भेंट हो गया हमारे यहाँ। इससे बात हुई तो कहे कि नहीं नहीं आप हम लोगों के यहां चलो, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहां चलो, जितने दिन मेला में रहने को हो रहो, हमारे यहाँ कैंप में आप सुरक्षित रहोगी और 1 पैसा खर्च नहीं होगा, दोनों टाइम भगवत कृपा रहेगा तो चाय भी मिलेगा, दोनों टाइम भोजन भी मिलेगा, जो रूखा सूखा सब खाते पीते होंगे आपको भी मिलेगा। मेरे पास आई पूछने के लिए कैसी ऐसी बात है, उन महिलाओं को रखा जाए, हम कह के जाकर उससे बोल दो, यहां रहने पर 1 पैसा तो नहीं लगेगा, जो पैसा उसके पास हो वह अपना जैसा खर्च करना हो मेला में करे, यहां उसका 1 पैसा नहीं लगेगा और सुरक्षित रहेगी, बशर्ते ईमान संयम से रहे, वो गलत नहीं होगी तो यहां कोई गलत हो नहीं सकता। यदि कोई गलत होता है हमको इशारा करो, बेमरौवत मैं जानता हूं दुर्जन लोगों को ठीक करना, मैं जानता हूं दुर्जन लोगों को ठीक करना, मैं जानता हूं मुझे क्या होगा आगे परिणाम, सब देख झेल चुका हूं। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। कहा कि वो गलत न हो, संयम के साथ रहना चाहे तो यहां बिल्कुल सुरक्षित है और 1 पैसा उसका नहीं लगेगा, जितना दिन मेले में रहना चाहे रहे, जब जाना हो खुशी खुशी वापस जाए। शायद है कि गई है? अच्छा, अब बताइए, सरकार हम लोगों को टेंट दे रही है, सरकार हम लोगों को सुविधाएं दे रही है, इस मेले में एक महात्माओं को लाखों की सुविधाएं दे रही है कि आने वाले जनमानस को हम सहूलियत दें, उसको हम राहत दें, उसके हम सहायता करें और उन टेंट पंडालों को, उन कानी एपी टेंटों का प्रयोग हम हजारों रुपया लेकर करें, हमانوشکا भाड़ा लेकर के गृहस्थ को रखें, यही धर्म है, ये भगवान जी हैं। एक महिला ही यदि रहने जा रही है तो नहीं खाना पीना है तो 1000 रुपया भाड़ा दे दो। किसका भाड़ा? उस टेंट का भाड़ा, जो टेंट सरकार उनको मुफ्त दी है सहायता के लिए जनमानस के। कोई इस मेला में हमारा ये मेला जो है 82 में आए, 89 में आए,
99 100 आज 6 वर्ष और हो गया। यानी हम इस मेले में लगभग 10वें बार पंडाल गिराकर आ रहे हैं। कोई बता दोगे कि हमारा 1 कप चाय का पैसा जमा किया होगा, खाना के लिए 1 रुपया जमा किया होगा, रहने के लिए दिया होगा? हम जनमानस की सेवा के लिए आए हैं इस मेले में। हम जनता के सहयोग सहूलियत के लिए इस मेले में आए हैं, कैंप गिराए हैं। हम ठग लूट करके अपना धंधा करने नहीं आए हैं। और सब पंडालों में धंधेबाजी हो रही है। यही धर्म है, यही धर्म है, यही हमारी भगवत्ता है, यही हमारी महात्मागिरी है कि आने वाले जनमानस को ठगूं, लूटूं नहीं। हमारे पास जो है इसे भी लगाऊं। हमारे पास जो सहूलियत सुविधाएं हैं ये लेकर के हम जनमानस की सेवा में उतरे और रहने वाले जनमानस को सच्चाई से युक्त उपदेश दूं, उसको उसके मानव जीवन को जनाऊं, बताऊं, समझाऊं। और यदि वो श्रद्धावान है, सतपात्र है, तो उसे दिखलाऊं कि लो देख, तेरा मानव जीवन कीड़े मकोड़े की तरह से, भेड़ बकरी की तरह से, सूकर कुकर की तरह से भोग व्यसन मात्र के लिए नहीं है। तुम पतन में जा रहे हो, तुम विनाश में जा रहे हो। मानव जीवन मिला है तुझे उत्थान और कल्याण के लिए। मानव जीवन मिला है तुझे भगवान पाने के लिए। भगवान पाकर के शरणागत हो जाओ और वहां मुक्ति अमरता रूपी मोक्ष पा जाओ। यदि आप इस मानव जीवन को फेल कर गए, आप हासिल नहीं किए मोक्ष को, तो करोड़ों बार की नारकीय दुसह यातनाओं से, पतन विनाश से कोई बचा नहीं सकता। आश्चर्य है, जिस भगवान को पाते हुए मुक्ति अमरता का बोध पाना, मोक्ष पाना इस मानव जीवन का प्रयोजन था, उद्देश्य, लक्ष्य था, आप लोग उसी पर आश्चर्य करते हो। हमको भगवान मिल जाएगा, भगवान हमको मिल जाएगा। अरे भाई, मानव जीवन मिलने का अर्थ ही है कि आप भगवान पाने के पहले नंबर पर पात्र हैं। यदि आप इसको जिज्ञासा श्रद्धा के साथ भगवान के भक्ति सेवा हेतु, भगवान के शरणागत होने हेतु यदि आप अपने को संकल्पित समर्पित हों, तो आप ही तो भगवान पाने के पात्र हैं। हई चोला पहन करके दाल रोटी सेकने वाले डम्बरी ढोंगी लोग, इनको देख करके अरे फला महात्मा जी, ओ फला संत जी तो भगवान पाए ही नहीं, जन्म जन्म मुन जतन कराही, हम तराम कहीं आवत नहीं। हम लोग भगवान पाएंगे घर गृहस्थी में रहने वाले। ये भैया बड़ी विचित्र बात है। हमको भी महात्मा बंधुओं के बीच रातों चलते 28-30 साल होने जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि महात्मा जी लोग कितने महात्मा हैं और कौन क्या है। मैं देख रहा हूं भगवान जी लोगों को, मैं देख रहा हूं गुरु जी तथा कथित सदगुरु जी लोगों को। भैया क्या करेंगे आप लोग? ये आज ही ऐसा नहीं है, ये आज ही इसी वर्तमान घड़ी बेला में ही ऐसा नहीं है। द्वापर में भी ऐसा ही था जब भगवान कृष्ण आए थे। त्रेता में भी ऐसा ही था जब भगवान राम आए थे। सतयुग में भी ऐसा ही था जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे। आज कोई नया थोड़े है।
ऐसा कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं है, हमेशा ऐसा होते आया है, आज भी है। मुझे तो अफसोस आप लोगों पर हो रहा है, मुझे तो अफसोस आप ठगने वालों के प्रति तो पहले अफसोस विशेष होता था, लेकिन अब तो आप लोगों पर अधिक हो रहा है कि जब आप ठगाना ही चाहते हैं तो ठगने वाला ठग लिया तो कौन बड़ी बात हो गई। हम जाप सुनते हैं, गुरु जी का जाप कराया जाता है, गुरु जी का ध्यान बताया जाता है। क्या विचित्र स्थिति है। मानव जीवन का मंजिल गुरु जी होता है, मानव जीवन का मंजिल गुरु जी होता है। गुरु माने क्या होता है? गुरु माने एक डाकिया, पोस्टमैन। गुरु माने क्या? गुरु माने एक डाकिया, एक पोस्टमैन। ज्ञान भगवान का मिलेगा भगवत जिज्ञासुओं को, भगवत भक्तों को। गुरु जी तो एक डाकमैन है, एक डाकिया है, एक पोस्टमैन है। अपना भगवान जी का ज्ञान भगवान जी के भक्तों तक पहुंचाना है। इसी बीच में अपने शरीर का जीवन यापन परवरिश भी हो जाना है। अब डाकिया कहे कि ये रुपया मैं दे रहा हूं, मैं रुपया का दाता हूं। धन्यवाद है। वो डाकिया तो यह बोल करके कुछ पाना चाहता है, लेकिन पाने वाले की समझदारी को धन्यवाद है। कैसा धन्यवाद? धिक्कार वाला धन्यवाद। धन्यवाद थोड़े दे रहा हूं, धन्यवाद तो व्यंग में है, सच्चाई तो धिक्कार है। आप लोगों को इस सच्चाई को स्वीकारना चाहिए। गुरु मंजिल नहीं होता है, मंजिल मोक्ष है। मंजिल है मुक्ति और अमरता, मोक्ष मिलेगा भगवान से, मिलेगा भगवान से। भगवान मिलेगा ज्ञान से, ज्ञान में। इनके छुट्टी कर दी, बार बार दौड़ के आओ तो। आप लोग तो अपना खेत सींचना चाहते हैं, मशीन चलता रहे, भड़के चाहे तड़के चाहे बढ़े। इन बेचारों लोगों को अपने मशीन की चिंता लगी है कि हमारा मशीनवा बना रहेगा तो ऐसे ऐसे बहुत खेत सींचने को मिलेंगे। तो पानी की मशीन में भी पानी डालना पड़ता है। ये ज्ञान की भगवान की मशीन है। बोलते बोलते ये भी गर्म होता है तो सोचते लो पनिया डालते रहूं कि ठंडा होता रहे, मशीनवा गड़बड़ाने न पाए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, तो ये डाल दूंगी मशीन में जलेने का, इनको भी फुर्सत हो जाए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। ऐसे निकृष्ट मस्तिष्क वाली सरकारी मशीनरी, असल में चोर बेईमान सब जाकर के अंतरी मंत्री बनते हैं, सब डाकू लुटेरा कानून बनाते हैं सब। क्या होता है? एक बात सोचिए, धर्म का मेला है, धर्म का मेला है। हजारों हजार फूंक करके लोग मेले में आते हैं धर्म सीखने के लिए। धर्मात्मा आते हैं जय धुन मनाने के लिए, भक्ति सेवा करने के लिए। मेले पर कानून लागू हो गया, 10 बजे के बाद नहीं, 10 बजे के बाद नहीं। क्यों भाई? ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जी से, चाहे मंत्री और शासक प्रशासक जी लोगों से पूछा जाए कि हवाई जहाज जब तड़तड़ाते चल रही है तो क्या उसमें ध्वनि प्रदूषण नहीं है ना? मेला जो महीना भर में ध्वनि प्रदूषण नहीं करेगा, हवाई जहाजें सप्ताह भर में कर देती हैं। ये रेलगाड़ी चल रही है, झकझक आवाज करते, धरती कपाती चलती है, आवाज करती चलती है कि एक फरलांग आधा किलोमीटर दोनों दाएं बाएं वो आवाज करते चलते। इससे ध्वनि प्रदूषण नहीं हो रहा है ना? ये गाड़ियां जो रोड पर चल रही है, इससे ध्वनि प्रदूषण नहीं हो रहा है ना?
ध्वनि प्रदूषण केवल भजन कीर्तन से हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण केवल कथा प्रवचन से हो रहा है। ये हवाई जहाज की गड़गड़ाहट से नहीं हो रहा है कि नीचे से जाती है तो लगता है कि सारे तोड़ ताड़ करते हुए, ध्वस्त करते हुए आगे तड़तड़ाती हुई जाती है। इस हवाई जहाज को नहीं रोका जाता है कि ध्वनि प्रदूषण है, रेलगाड़ी को नहीं रोका जा रहा है कि ध्वनि प्रदूषण है। सारे ट्रक बस सब चल रहे हैं